हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं डिफ्रीजर के वायरिंग के बारे में। डिफ्रीजर क्या होता है, डिफ्रीजर क्या होता है उसके बारे में तो अलग वीडियो में हम लोग जानेंगे, लेकिन मेन हम लोग जानेंगे कि डिफ्रीजर के वायरिंग में डिफ्रीजर की वायरिंग की कैसे जाती है। देखिए, डिफ्रीजर की वायरिंग करने के लिए हमारा क्या क्या लगा होता है डिफ्रीजर में। डिफ्रीजर वैसे मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे, जो नीचे घाटी समोसे वाले दुकान पे बक्से जैसा होता है जिसका दरवाज़ा टॉप ऊपर की तरफ खुलता है, उसमें ठंडा वगैरह रखा होता है, उसी को हम लोग डिफ्रीजर कहते हैं। तो आज उसके वायरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसकी वायरिंग में होता क्या, उसके वायरिंग में एक आपका लगा होता है बल्ब, एक क्या आपका लगा होता है, पहले बल्ब लगा होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपकी डोर स्विच होती है। क्या होती है भाई, आपकी एक डोर स्विच होती है। डोर स्विच क्या होती है, सिंपल सा कोई पूछे डोर स्विच क्या होती है तो हम लोग बोलेंगे क्या है, उसके अंदर जब हम लोग दरवाजे को खोलते हैं, डिफ्रीजर के दरवाजे को जब हम लोग खोलेंगे तो इस बल्ब को जलने के लिए, यानी कि जैसे दरवाजे को हम लोग खोले तो यह बल्ब जलने लगे, और जैसे ही ढक्कन को हम लोग बंद करें, दरवाजे को बंद करें, तो ये बल्ब जो है वो अपने आप क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डोर स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डोर स्विच। नाम से ही पता चल जा रहा है, डोर मतलब दरवाज़ा, और जो दरवाजे पे स्विच लगी होती है उसी को हम लोग कहते हैं डोर स्विच। तो देखिए, डोर स्विच हो गया, एक बल्ब हो गया, इस डोर स्विच से यह बल्ब बंद चालू होता है। एक इसमें लग जाता है अपना थर्मोस्टेट। क्या लग जाता है, अपना थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं TH। क्या लिखते हैं भाई, TH लिखते हैं। किसको, थर्मोस्टेट को, है ना। तो इसका शॉर्ट नेम होता है TH। अब इसका जो थर्मोस्टेट आता है और थर्मोस्टेटों के अपेक्षा थोड़ा से अलग आता है। अलग क्या आता है, और थर्मोस्टेटों में 2 खूंटी बनी होती थी, लेकिन इसके थर्मोस्टेट में 3 खूंटी बनी हुई आती है। कितना खूंटी बनी हुई आती है, 3 खूंटी, 1 2 3। अब सबसे बड़ी चीज़, अभी तक साला जितना हम लोग थर्मोस्टेट पढ़े हैं सब में 2 खूंटी थी, और अब कितने वाली आ गई, 3 वाली आ गई। कोई कंफ्यूजिंग नहीं। एक पर लिखा होता है L, एक पर लिखा होता है S, एक पर लिखा होता है C। L का मतलब लाइन, S का मतलब सिग्नल, और C का मतलब होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर या फिर कॉमन, ठीक। और इसमें छोटी छोटी 2 इंडिकेटर लाइटें लग जाती हैं। 2 छोटी छोटी क्या लग जाती हैं, इंडिकेटर लाइटें। एक जो लाइट होती है वो लाल कलर की होती है। कैसी होती है, लाल कलर की। एक लाइट जो होती है वो आपके हरे कलर की होती है। किस कलर की होती है, हरे कलर की होती है। क्या होते हैं, 2 इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब हो जाता है बताना, किसी भी चीज़ को क्या करना भाई, बताना। तो यहाँ बताने के लिए 2 लाइटें लगी हुई हैं, एक हरे कलर की, एक आपकी लाल कलर की, ठीक। एक इसमें आपका लग जाता है OLP। क्या लग जाएगा आपका, OLP। और OLP आपके कहाँ लग जाती है, OLP आपके लग जाती है कंप्रेसर के किस खूंटी पर, कॉमन खूंटी पर। किस खूंटी पे लग जाती है, कॉमन खूंटी पे लग जाती है। और एक इसमें लग जाता है कैपेसिटर। क्या लग जाता है, कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो पॉइंटें बनाई गई होती हैं वो टोटल 3 पॉइंटें होती हैं। कितना पॉइंटें होती हैं, पॉइंट तो 3 होती है, लेकिन सुराख इसमें 2 होते हैं, जो कंप्रेसर के रन और स्टार्ट वाले पिन पर लग जाते हैं। किस पर, कंप्रेसर के स्टार्ट और रन वाले पिन पे। और ये होता क्या है आपका, रिले। और इसमें डिफ्रीजर में एक लगता है आपका कैपेसिटर। क्या लगता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग मापते हैं किस में, कैपेसिटर को मापते हैं म्यूएफ में। किस में मापते हैं, म्यूएफ। म्यूएफ का पूरा नाम होता है माइक्रोफैराडे। क्या नाम होता है, माइक्रोफैराडे, या फिर इसे मापा जाता है MFD, माइक्रोफैराडे। बहुत लोग MFD बोलते हैं और बहुत लोग क्या बोलते हैं, म्यूएफ के नाम से जानते हैं। किसको, इस कैपेसिटर को। किसको, कैपेसिटर को, ठीक। और इसमें एक लग जाता है आपका CFM। क्या लग जाता है, CFM। CFM का पूरा नाम होता है कंडेंसर फैन मोटर। क्या लगा होता है भाई, कंडेंसर फैन मोटर। क्या लगा होता है, कंडेंसर फैन मोटर। और इसको भी चलने के लिए एक चाहिए अपना न्यूट्रल, और एक चाहिए क्या, इसे भी फेस। इसे भी एक फेस चाहिए और इसे भी एक क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, है ना। टोटल इतना चीज़ें लगी होती हैं। कितना चीज़ें, 1 2 3 4
6 2 8 8 1 9 9 चीज़ें टोटल होती हैं। एक बार फिर जान लेते हैं जल्दी जल्दी। डोर स्विच का काम, उसमें लगे बल्ब को चालू और बंद करना। वो क्यों लगा होता है? जब ये बल्ब अपना क्या हो, जैसे दरवाजे को खोले तो बल्ब बढ़ जाए और जैसे दरवाजे को बंद करे तो बल्ब अपने आप क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। थर्मोस्टेट क्यों लगा होता है? थर्मोस्टेट लगा होता है जब अपने डीप फ्रीजर में पर्याप्त कूलिंग हो जाए तो अपने आप क्या हो जाए, कंप्रेसर को बंद कर दे। कंडेंसर फैन इसलिए लगा होता है जब इसमें कंडेंसर, देखिए कंडेंसर 3 टाइप के होते हैं, उसको अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कंडेंसर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है एयर कूल्ड, एक होता है वाटर कूल्ड। नेचुरल मतलब जिसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एयर कूल्ड का मतलब होता है वह कंडेंसर जिसके ऊपर हवा मिलेगा तभी वह गैस को ठंडा करेगा, क्योंकि कंडेंसर का काम होता है गैस को ठंडा करना। तो इसके ऊपर हवा मिलेगी तभी ये ठंडा करेगा, नहीं तो ये ठंडा नहीं करेगा। और एक होता है वाटर कूल्ड, जिसके ऊपर पानी लगातार गिरेगा तभी वो ठंडा होगा, पानी गिरना बंद, ठंडा करना बंद। तो ये कंडेंसर फैन है जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करने का कार्य करता है। एक लाल बल्ब है, एक हरा बल्ब है। अब समझिएगा लाल वाले बल्ब का काम क्या है। जो लाल वाला बल्ब है ना, इसको हम लोग कहते हैं पावर बल्ब। कौन सा बल्ब हम लोग कहते हैं? पावर बल्ब। पावर बल्ब का मतलब ही हमारे पावर को बताने का काम करता है। पावर बताने का मतलब ये है कि डीप फ्रीजर को जैसे हम लोग बोर्ड में लगाएंगे, डीप फ्रीजर में जैसे लाइट आई लाल वाला बल्ब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उससे हमको यह इंडिकेशन मिलेगा कि हमारे डीप फ्रीजर में लाइट आ गई है। डीप फ्रीजर कूलिंग करे या ना करे, कंडेंसर पंखा चले या ना चले, कंप्रेसर चले या ना चले, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। डीप फ्रीजर में लाइट आई कि पावर बल्ब बढ़ना स्टार्ट, अर्थात लाल वाला बल्ब बढ़ना स्टार्ट। ये हमारे लाइट को इंडिकेट करता है कि डीप फ्रीजर में लाइट आ रही है कि नहीं। उसी के बगल में जो हरा वाला बल्ब है, इसे हम लोग कहते हैं कूलिंग बल्ब, कूलिंग लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? कूलिंग लाइट। एक किसको बताता है, यानी कूलिंग बल्ब भी हम लोग कह सकते हैं। एक क्या बताता है? जब थर्मोस्टेट से कंप्रेसर के लिए सप्लाई पास हो रही होती है तब यह बताने का काम करता है। अर्थात जब थर्मोस्टेट कट ऑफ कर देगा तो हरा वाला बल्ब बढ़ना बंद हो जाएगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि थर्मोस्टेट हमारी सप्लाई, कंप्रेसर की सप्लाई को काट दिया है। लेकिन अगर हरा वाला बल्ब बढ़ रहा है तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वह कंप्रेसर को सप्लाई पास कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब इसके कनेक्शन को हम लोग समझते हैं। आपके खंभे से एक आता है, आपके खंभे से एक न्यूट्रल आता है, एक फेस, एक आपका अर्थ। अर्थ को हम लोग कहाँ लगा देते हैं? अर्थ को ज़मीन में कस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं और उसके बॉडी में कर देते हैं। अब क्या है? एक न्यूट्रल एक फेस, एक न्यूट्रल एक फेस। तो हम लोग क्या करते हैं, फेस वाले को हम लोग पकड़ेंगे और ले जा के पहले हम लोग किस पे दे देंगे? डोर स्विच पे। किस पे? डोर स्विच पे। और डोर स्विच जो इन करती है वही क्या करेगी? आउट भी करेगी। तो इधर से किसको इन किया? फेस को। इधर से आउट किसको करेगा? फेस को। फेस लगा के किसको दे दिए? जो डोर बल्ब लगा होता है, इसको डोर लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोर लैंप। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए लगा है? दरवाज़ा जब खुले तब चालू हो, दरवाज़ा बंद हो जाए तो बंद हो जाए। तो इसको इधर से आया, बटन के नीचे फेस, यहाँ से फेस आउट किया, इसको मिल गया फेस। और न्यूट्रल इसको हम लोग क्या कर देते हैं? डायरेक्ट दे देते हैं। न्यूट्रल हम लोग क्या कर देते हैं? इसे डायरेक्ट दे देते हैं। न्यूट्रल इसको मिल गया डायरेक्ट, और जो इसका फेस है, फेस आपका आ गया डोर स्विच के माध्यम से। और इसी फेस को अब हम लोग उठाएंगे और सीधे लेके चले जाएंगे थर्मोस्टेट की किस कुटी पर? एल। एल का मतलब लाइन, एस का मतलब सिंगल, सी का मतलब कूलिंग। तो इसके एल वाले पर फेस आया। आपको बता दूं, यस और सी दोनों खूंटी एक ही खूंटी होती है। क्या होती है? एक होती है। तो कुछ करना नहीं है, इसके एस वाले से उठा के, और एस वाले को उठाने से पहले इस पावर बल्ब का कनेक्शन दे के आप खत्म कर दो। पावर बल्ब को एक चाहिए न्यूट्रल और एक चाहिए क्या? फेस। तो फेस उसको किसी से होकर नहीं देना, उसको फेस चाहिए डायरेक्ट। और डायरेक्ट जो हमारा फेस आ रहा है वो आपका आ रहा है थर्मोस्टेट के किस वाले पर? देखिए एल वाले पर। किस पे आ रहा है? एल। एल वाले के थ्रू इसको क्या मिल गया? डायरेक्ट लाल वाले को फेस। इसको चाहिए क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल हम लोग यहीं से उठाते हैं और न्यूट्रल ले जा के सीधे यहीं से आपके लाल वाले बल्ब को हम लोग क्या दे देते हैं? न्यूट्रल दे देते हैं। और इसको एक तरफ से न्यूट्रल मिला, एक तरफ से फेस। यह
बढ़ना तुरंत क्या हो जाएगा, स्टार्ट। जैसे डिफ्रीजर के प्लग को आप पावर में लगाओगे तुरंत बढ़ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसी के बगल में हरे वाली जो लाइट है, हरी वाली लाइट क्या के लिए होती है, सिग्नल के लिए, बताए कि हमारे कंप्रेसर के लिए थर्मोस्टेट से सप्लाई पास हो रही है कि नहीं। तो इसको भी यहीं से आप दे दो न्यूट्रल, इसको भी हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल। उसे भी क्या चाहिए, फेस। तो इसको फेस जो हम लोग देंगे ना, वो जो एस वाली खूंटी है, एस वाली खूंटी से हम लोग उठाएंगे और इसको हम लोग दे देंगे सीधे सीधे फेस। लेकिन ये वाली केवल कब भरेगी, हाई वाली तो हमेशा भरेगी, प्लग लगाओ बढ़ना स्टार्ट। ये वाली केवल तब भरेगी जब थर्मोस्टेट से कंप्रेसर के लिए सप्लाई पास होगा तब, ठीक। और अब इसके सी वाले से हम लोग उठाएंगे और यहाँ से ला के सीधे किस पे दे देंगे, OLP पे। OLP पे दो या रिले पे, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सी से उठाएं OLP पे, क्योंकि कंप्रेसर पे आपकी OLP लग रही है, ला के OLP पे दे दिए। और यहीं से अपने कंडेंसर फैन को भी, किससे, सी वाले से ही कंडेंसर फैन को भी हम लोग दे देते हैं। अब चाहे यहाँ से दो और चाहे बीच में से यहीं से अपना क्या कर दो, लूपिंग। क्या कर दो भाई, लूपिंग। इधर से इसको भी क्या मिल गया, फेस। इसे चाहिए क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ है, नीचे, यहीं से हम लोग उठाएंगे, इसको हम लोग क्या दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। इधर से इसको न्यूट्रल मिल गया और कंडेंसर फैन को ऊपर से कहाँ वाले से हम लोग फेस दिए, जहाँ से कंप्रेसर को चालू करने के लिए फेस जा रहा था। ऐसा क्यों हम लोग किए, क्योंकि कंडेंसर फैन भी तभी चलना चाहिए जब कंप्रेसर चले तब, जब कंप्रेसर नहीं चले तब आपका ये चलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसको भी हम लोग यहीं से दिए। अब बचा क्या आपका, कंप्रेसर को OLP के थ्रू कॉमन वाले को क्या मिल गया, फेस, अर्थात कंप्रेसर को मिल गया फेस। कंप्रेसर को चाहिए क्या, न्यूट्रल। और न्यूट्रल किसके द्वारा हम लोग देंगे, रिले के द्वारा। किसके द्वारा देंगे, रिले के। और रिले के हमेशा ज़्यादातर जो न्यूट्रल हम लोग देते हैं राइट साइड में देते हैं। कहाँ देते हैं, राइट साइड में। और राइट साइड में दो खूंटी बनी रहेगी दोनों में से किसी में, क्योंकि दोनों खूंटी एक ही होती है। बच गई इसकी दो खूंटी, इन दोनों पर हम लोग किसको जोड़ देंगे, कैपेसिटर को जोड़ देंगे। वैसे कैपेसिटर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका होता है फुल वायरिंग। बंद कर दो भाई।